नहीं है कुछ हद तक, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में या यूनिफॉर्म फोर्सेस में या पुलिस फोर्सेस में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप भागे तो आप अलग से कोर्ट मार्शल आपका होगा, जो कि सिविलियंस का नहीं होता है। इसमें एक और प्रॉब्लम है, जब ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, जब आप आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये दिस इज ऑल्सो इलीगल। अगर आप आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान, ऑफिसर्स के लिए बता रहा हूँ, जवानों के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, जवान जब से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई वो दे आर इन सर्विस। ऑफिसर्स के लिए अगर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं 6 महीने के बाद उस बंदे को कोई चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो वो बंदा, उसको बोर्ड आउट कर देंगे, उसको निकाल देंगे वहाँ से विदाउट डिसेबिलिटी पेंशन। आर्मी की ट्रेनिंग की वजह से उसे वो चोट लगी है, उसको डिसेबिलिटी पेंशन के बिना बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जो वो 1 साल की ट्रेनिंग है उसके दौरान उसे आर्मी की जॉब गारंटेड नहीं है, आर्मी या नेवी एयरफोर्स की जॉब गारंटेड नहीं है, क्योंकि अभी तक आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुई, आपको जॉब गारंटेड नहीं है। लेकिन उस जॉब के दौरान आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो पहली बात तो आपकी एक जॉब गारंटेड नहीं है, वो जॉब की ट्रेनिंग इनहेरेंटली रिस्की है, उसमें आपको चोट लगने की बहुत संभावना है, और साथ में आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकते, सेलेक्ट होना तो बहुत दूर की बात है। दिस ऑल्सो इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा प्रावधान मेरी नॉलेज में किसी और सरकारी नौकरी में नहीं है, शायद पैरामिलिट्री फोर्सेज में होगा या मे बी पुलिस फोर्सेज में भी हो सकता है, लेकिन अगेन दी सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, IFS वगैरह, इनमें ही नहीं होता है। इनमें जब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, इनको माना जाता है कि येस यू आर ऑलरेडी इन जॉब, वो इनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मानी जाती है। सॉरी, नेवी में भी यू आर कंसिडर टू बी ऑन द जॉब, उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आर्मी में तो जैसे मान लीजिए एक IPS ऑफिसर है, ऑन द ट्रेनिंग उनकी जैसे घुड़सवारी की ट्रेनिंग या कुछ फायरिंग वगैरह की ट्रेनिंग है या कुछ रनिंग वगैरह की ट्रेनिंग है, उसमें अगर उस बंदे को चोट लग जाती है तो उसको माना जाएगा ही वॉज ऑन द जॉब, और उसको जो भी डिसेबिलिटी पेंशन के जो नियम कानून लागू हैं उसको उस हिसाब से मिलेगा, और वो उस जॉब में आ गया है। अगर वो चाहे तो वो किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। वो ये लोग तैयारी करते रहते हैं अपनी IAS का एग्जाम निकालने के लिए, वो एग्जाम क्रैक किया, वहाँ पे निकाल के गया। लेकिन आप आर्मी में वो 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान आप कहीं का अप्लाई भी नहीं कर सकते, विच इज अगेन इलीगल। सो पीपल कीप अप्रोचिंग मी फॉर दिस कि यार सर मैं ट्रेनिंग छोड़ना चाहता हूँ, अब ट्रेनिंग छोड़ना है तो 5 लाख की उसकी वो कॉस्ट बता रहे हैं, आई एम विलिंग टू पे दैट कॉस्ट ऑल्सो, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मेरे को फिर भी छोड़ने देंगे या नहीं छोड़ने देंगे। पीपल डोंट नो वॉट काइंड ऑफ रिगरस लाइफ आर्मी पीपल आर लीडिंग, दैट इज़ वाई दे थिंक दैट हमारी लाइफ टफ है। यस, इनकी टफ है, लेकिन जो बहुत बड़ा, जो एक मेरे हिसाब से जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है, वो ये है कि अगर उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो नहीं करना चाहते या उनकी कुछ और करने की इच्छा है, तो वो जिस दिन चाहें छोड़ के जा सकते हैं। एक सोल्जर की सैलरी कितनी होती है? मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है जवानों की सैलरीज के बारे में, ऑफिसर्स का बता सकता हूँ।